मीनाक्षी, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंक की कमर पर हुई एक बड़ी चोट, क्योंकि अबू दुजाना को मार गिराया गया। आपसे कुछ ही देर पहले इसकी औपचारिक पुष्टि भी हो चुकी है, क्योंकि ये लगातार सवाल और संशय बना हुआ था कि जो मारा गया आतंकी है वो अबू दुजाना है भी या नहीं। बिल्कुल, और इस बात की पुष्टि हो चुकी है, इसको अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन अहम बात ये 35 लाख का इनाम इस आतंकवादी के ऊपर था। इससे पहले 6 बार ये चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन इस बार स्पेसिफिक इनपुट थे, बिल्कुल सटीक जानकारी थी, जिसके आधार पर यह ऑपरेशन चलाया गया। पहले इस इलाके में जब सेना और सुरक्षा बल पहुंचे तो अलग अलग घरों को पहले तलाशी उनकी ली गई, लेकिन जैसे ही इस घर से, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर गोली चली, उसके बाद इस बात की पुष्टि हो गई कि यहां पर आतंकवादी छिपे हैं और फिर इस घर में आग लगा दी गई। हालांकि यहां पर कुछ नुकसान भी हुआ प्रॉपर्टी का, लेकिन उससे बड़ी ये कामयाबी है सेना की कि एक आतंकवादी जिसे पिछले काफी समय से ट्रैक किया जा रहा था, लश्कर का ये कमांडर है, जम्मू कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है। चाहे 2015 में बीएसएफ के काफिले पर हुआ हमला हो, पंपोर में हुआ आतंकवादी हमला हो, या फिर लोकल सपोर्ट ये जिस तरह से इकट्ठा करता था। और यहाँ बहुत अहम जानकारी ये भी है कि न सिर्फ ये जो यहाँ के युवक थे उनको बरगलाने का काम करता था, बल्कि उन्हें अपने कैंप में शामिल करने का काम, पाकिस्तान में उन्हें कैसे ट्रेनिंग दी जाए, या इसके अलावा सुरक्षा बलों से हथियार कैसे लूटे जाएं, क्योंकि हथियार की कमी इनके सामने एक बड़ी चुनौती होती थी आतंकवादियों की। तो ये तमाम वो गतिविधियां जिसमें ये आतंकवादी शामिल था। और आरिफ नबी डार, इसका साथी भी इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है। आपको बता दें कि अबू दुजाना दरअसल पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलर सैफुल्लाह साजिद जट का खास गुर्गा था। कश्मीर में आतंकी वारदातों के लिए पाकिस्तान में बैठा लश्कर का हैंडलर सैफुल्लाह अबू दुजाना को निर्देश देता था। खुफिया एजेंसी ने पिछले साल सैफुल्लाह और अबू दुजाना के बीच बातचीत को 2 बार इंटरसेप्ट भी किया था। अशरफ वानी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, आतंक के खात्मे की ओर ये कितना बड़ा कदम अबू दुजाना का मारा जाना? नेहा, अभी तक कई बातें कही जा रही थी अबू दुजाना को लेकर, लेकिन अब सबसे बड़ा खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है कि अबू दुजाना दरअसल सबसे बड़ा कमांडर लश्कर तैयबा का जम्मू कश्मीर में था। न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू कश्मीर में अगर कहा जाए तो लश्कर का कश्मीर में नंबर 1 अबू दुजाना था। ये अभी जानकारी पुलिस की तरफ से आई है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग एजेंसियों की बातें कही जाती थी, लेकिन अब इससे साफ हुआ है कि कितनी बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों के लिए है। यही कारण है कि 35 लाख का इनाम उसके मारे जाने या उसके सर पे था जम्मू कश्मीर में, जो सबसे बड़ी इनामी राशि अब तक किसी भी मारे गए मिलिटेंट कमांडर के ऊपर है। और कुछ ही समय में यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें और खुलासे करेंगे कि अबू दुजाना के मारे जाने से लश्कर को कितनी बड़ी चोट पहुंची है और साथ ही साथ सुरक्षा बलों के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है। अबू दुजाना की अगर माने तो कहीं ना कहीं एक और रिकॉर्ड भी उसने बनाया। कश्मीर में अधिकतर जितने भी मिलिटेंट आते हैं या जो कमांडर होते हैं, उनका सर्वाइवल जो समय होता है 2 साल से 3 साल अधिक होता है, लेकिन 2008 से 2017 तक करीब 9 साल तक कश्मीर में ये पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित इलाके का रहने वाला लश्कर कमांडर रहा और कश्मीर के अलग अलग जगहों पर अपनी मौजूदगी दिखाई। पहले तो इसने शुरुआत उत्तरी कश्मीर से की, कुपवाड़ा और बारामूला के इलाकों में ये सक्रिय था, लेकिन 2014 के बाद इसने पूरी तरह से अपना बेस साउथ कश्मीर में बदला और उसका असर भी दिखा कि किस अंदाज से पिछले 4 साल के दौरान लश्कर ने युवाओं को, खासतौर से स्थानीय युवाओं को अपने संगठन में शामिल कर लिया। और पिछले कई महीनों के दौरान जितने भी लश्कर के मिलिटेंट मारे गए कश्मीर में, खास चाहे वो बशीर लश्करी हो, चाहे वो कहीं नहीं कर रहा था, अब दो बंदे कर रहा घर पीछे भ्रष्टाचार कर रहा है। अरे नहीं, अब उधर से कर अभी भी मूवमेंट है दूसरे बंदे की। ब्लड लगी जीके वाला जिन्हें की
खड़े कर देने वाले। अभी रुको जरा, रुक जाओ। ओटी के बैठ और यहाँ ये वो तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे जो उस वक्त के एनकाउंटर की है जब उस आतंकवादी को मार गिराया गया, लेकिन साफ संदेश यहाँ पर दे दिया गया है कि एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा, ट्रैक करके मारा जाएगा। जी हाँ, और इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन ऑल आउट भी रखा गया है, जिसके तहत सभी आतंकियों को पहचाना गया है, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है और शायद अबू दुजाना उस लिस्ट पर टॉप पर था। अबू दुजाना के खात्मे के साथ ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का कश्मीर में एक बड़ा नेटवर्क भी सुरक्षा बलों ने तोड़ दिया है। अबू दुजाना पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलर सैफुल्ला साजिद जट का खास गुर्गा बताया जा रहा है। कश्मीर में आतंकी वारदातों के लिए पाकिस्तान में बैठा लश्कर का हैंडलर सैफुल्ला अबू दुजाना को निर्देश देता था। खुफिया एजेंसियों ने पिछले साल सैफुल्ला और इसके साथ ही अबू दुजाना के बीच बातचीत को 2 बार इंटरसेप्ट किया था। एक बार ये बातचीत करीब 1.25 घंटे चली, जबकि दूसरी बार करीब 45 मिनट की ये बातचीत रिकॉर्ड की गई। इस बातचीत में पाकिस्तान में बैठा लश्कर कमांडर सैफुल्ला कश्मीर में सुरक्षा बलों से राइफल छीनने की साजिश बना रहा था और इस साजिश का निर्देश दिया सैफुल्ला ने, जो अबू दुजाना से बात कर रहा था। सैफुल्ला ने एक क्लाशनिकोव राइफल छीनने के बदले 1 लाख रुपए इनाम देने का वादा भी किया था। यानी यहां से साफ जाहिर होता है कि हथियारों की जरूरत इनको किस हद तक थी कि हथियार कैसे छीने जाएं, उस पर भी इनाम रखा गया 1 लाख रुपए का। और इस बड़े एनकाउंटर के बाद गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने क्या कुछ कहा है इस कामयाबी पर सेना के लिए, ये सुनिए। और यहाँ पर राज्य मंत्री साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आतंक को खत्म करना है तो आतंकवादियों को खत्म करना होगा। अलगाववादियों के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। मंजीत हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, बहुत स्पेसिफिक जानकारी जो आपने दी आईफोन को लेकर कि जब आईफोन ट्रेस हुआ उसने बहुत सारी जानकारियां दी अबू दुजाना को ट्रैक करने को लेकर। बिल्कुल मीनाक्षी, सेना खासतौर से पिछले 2-3 महीनों से जो सर्च और क्लियर ऑपरेशन चला रही है कश्मीर घाटी में, उसमें एक बड़ी सफलता अबू दुजाना है। हालांकि ये आंकड़ा 100 के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन अबू दुजाना क्योंकि A+ कैटेगरी का आतंकी था जिस पर 35 लाख से ऊपर का इनाम था, और ख़ासतौर से जो पिछले ऑपरेशन के इससे पहले जो ऑपरेशन हुए हैं उसमें मोबाइल ट्रैकिंग, जो कई आतंकी मारे गए हैं उनको भी इसी तरह से उनके जो मोबाइल फ़ोन है उसको ट्रैक करके उनकी जानकारी जुटाई गई। और अबू दुजाना के मामले में खासतौर इसका जो स्मार्टफोन था, जो आईफोन इस्तेमाल करता था, उसमें बहुत अहम जानकारियां थी। उसको सबसे पहले उसको खंगालना, उसके लिए फॉरेन एजेंसी की मदद ली गई क्योंकि उसको उसने एक तरह से ब्लॉक किया हुआ था। उसके बाद जब उसको खोलने में मदद ली गई फॉरेन एजेंसी की और उसके बाद उसको ट्रैकिंग पर डाला गया, तो उससे उसके नंबर को ट्रैक किया गया और उसकी जो लगातार मूवमेंट थी, क्योंकि खासतौर से जो अबू दुजाना है वो बहुत चालाकी से पिछले लंबे समय से अपने ऑपरेशन कश्मीर घाटी में कर रहा था। अलग अलग फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करता था और आपको जानकारी है कि 5 से 6 बार वो आतंकियों को, सुरक्षा बलों को चकमा दे चुका था। लेकिन इस बार उसके फोन की ट्रैकिंग से, सर्विलांस से काफ़ी अहम जानकारी मिली और उसकी पल पर की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली और उसके आधार पर आज का जो ऑपरेशन हुआ उसमें मार गिराया गया। और इस बात की पुष्टि भी हो गई है। नेहा, देखिए यहाँ पर ये अपने आप में एक कैसी बात है कि 17 साल की उम्र में इसने लश्कर ज्वाइन किया, क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन आतंक की राह पर चल निकला और बहुत क्लियर हमारी सेना यहाँ पर है कि किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, इसी के साथ रुकेंगे, छोटी सी ब्रेक ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे किस तरह से अमित शाह ने ली गैर हाजिर सांसदों की क्लास।